हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक सैलरी और कमीशंस टू द पार्टनर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहली बात इसमें हम ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप बीट साइलेंट, अगर पार्टनरशिप बीट साइलेंट है, कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो हम कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दी जाएंगी, एक पार्टनरशिप बीट इज साइलेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता है कि सैलरी और कमीशन दी जाएंगी, किस अकॉर्डिंग दी जाएंगी, तो आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31। शिव, मोहन एंड गोपाल are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Shiv is entitled to a commission of 10% of the net profit. Net profit for the year is 1,10,000. देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, 1,10,000 का सीधा 10% कमीशन वो ले रहा है, तो शिव का कमीशन हम निकाल देंगे 1,10,000 का 10%, 10/100। ठीक है, तो आपका 1,10,000 का 10% 11,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इशू आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, Ava, Bobby and Vineet are partners sharing profit and losses equally. As per partnership deed, Vineet is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission. After charging such commission. तो after charging में क्या होगा ये देखिए, इस पहले सबसे पहले आप इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। आप इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को, ये वाला जो वर्ड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस लाइन का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो कमीशन चार्ज होना है, ठीक है ना, जो विनीत कमीशन लेगा वो उस नेट प्रॉफिट में अपना कमीशन माइनस करने के बाद, फॉर एग्जांपल इसी का ही ले लेते हैं, सर 2,20,000 प्रॉफिट है आपका, विनीत ने कहा मैं 10% का प्रॉफिट अपने कमीशन को चार्ज करने के बाद दूंगा। ठीक है ना, यानी कि मेरा कमीशन भी जो चार्ज हो जाए, मीन्स 2,20,000 में मेरा कमीशन माइनस करके उसका 10% आपको निकालना है। लेकिन हमें तो विनीत का कमीशन पता ही नहीं है कि कितना आएगा, तो कैसे माइनस करेंगे और कैसे माइनस करके हम उसे निकालेंगे। इसलिए क्या करेंगे, जो 100 है ये नीचे 10/100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 100 में यहाँ हम रेट प्लस कर देते हैं, 100 प्लस रेट। ठीक है ना, 100 प्लस रेट। आफ्टर अगर वर्ड आ गया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि उस कमीशन को माइनस करने के बाद हमें वो कमीशन निकालना है, तो वहां पर आप उस रेट में 100 को प्लस कर देंगे। तो हमने 10% था तो 100 प्लस 10 कर दिया, तो 2,20,000 का 10/110 हो गया ये, और सॉल्व करने के बाद देखिए 20,000 आ गया। अब 20,000 कमीशन मिला, देखो प्रैक्टिकली सोच लीजिए, अब 20,000 को 2,20,000 में से माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000 आएगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ आफ्टर वर्ड यूज हुआ है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मीनिंग यही है कि पार्टनर ये चाह रहा है कि वो अपना कमीशन माइनस करने के बाद तब उसमें से कमीशन चार्ज करे, इस प्रॉफिट में से अपना भी कमीशन माइनस करने के बाद। तो हमें पता नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेट प्लस कर देते हैं। रेट प्लस करने से वो सीधा सीधा माइनस होकर ही आता है। ठीक है ना, तो 2,20,000 का 10/100 प्लस 10 ये कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ABCD are partners in a firm sharing profit in the ratio 4:3:1. It earned net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2021. As per the partnership deed, they are charged a commission at the rate 20% of the profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3. देखिए यहाँ दो रेशियो दे रखी हैं। नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन अपने टाइप में अलग अलग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि अब इसमें कहा है 4:3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR है ये। तो 4:3:1 क्या है, PSR, और 1,80,000 का उन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न करा है ड्यूरिंग द ईयर, और 20% वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखिए वर्ड आ रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 20% जो कमीशन लेंगे वो आफ्टर चार्ज करके लेना है। ठीक है ना, यानी कि रेट प्लस करके लेना है 1,80,000, और फिर जो वो आएगा कमीशन उसे वो 2:3:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि यहाँ कमीशन का भी एक अलग रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है कि वो ओवरऑल पहले कमीशन निकालेंगे और उस कमीशन जो भी आएगा उसे वो एक पर्टिकुलर कमीशन के रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए दोनों रेशियो में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट वाला इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये PSR है, और नेक्स्ट वाले है 2:3:2:3 में ये कमीशन का रेशियो है। तो नाउ पार्टनर्स कमीशन कितना होगा, 1,80,000 का 20/100/20। क्यों, क्योंकि वहाँ आफ्टर वर्ड आ रहा है, आफ्टर हमें ये वाला कमीशन भी चार्ज करके लेना है। तो 1,80,000 का 20/120 कितना आ जाएगा, 30,000। कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा ये 30,000। अब नाउ दे विल शेयर द अमाउंट ऑफ कमीशन इन 2:3:2:3।
अब वो 2:3:2:3 में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एज कमीशन 30,000 का 2/10, 2 3 5 5 2 7 7 और 3 10, तो 2/10 कितना आ गया 6,000। सिमिलरली 30,000 का 3/10, तो ये जो शेयर है ये वही है ए बी सी डी है ना, हाँ ए बी सी और डी, ए बी सी डी के हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी के, तो इनके एज इट इज हम ले लेंगे 2/10, 3/10, 2/10, 3/10, तो इनकी कमीशन आ गया 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन 34 वाला ही है। इसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स एंड इसमें देखिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सभी इसमें दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई की सैलरी भी और कमीशन भी दोनों चीज कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 में अब एक्स की सैलरी कितनी है क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ यानी कि पूरे एक साल की कितनी हो जाएगी, फुल ईयर की 10,000 into 12 1,20,000, ठीक है। वाई की सैलरी इज इक्वल टू 25,000 पर एनम का है, पर एनम का मतलब पूरे साल की, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। एक्स कमीशंस 4,20,000, देखो एक्स का कमीशन, एक्स की कमीशन की लाइन पढ़िए, एंड एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद लेकिन कमीशन से पहले, हमें सैलरी चार्ज कर देनी है लेकिन कमीशन चार्ज नहीं करना है। रेट जो प्लस होगा वो कमीशन चार्ज करने का प्लस होगा, क्योंकि कमीशन माइनस होता है, ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो पार्टनर सैलरी में कमीशन माइनस नहीं होगा। देखिए एक्स का कमीशन कैसे निकलेगा, 4,20,000, दोनों की सैलरी प्लस करके इसको माइनस कर दीजिए, वो कह रहा है आफ्टर पार्टनर सैलरी, लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, आफ्टर पार्टनर सैलरीज। तो आफ्टर पार्टनर सैलरी का मतलब पार्टनर की सैलरी देने के बाद 4,20,000 1,20,000 प्लस 25,000 कितना हो गया 1,25,000। 4,25,000 में से हमने दोनों पार्टनर्स की टोटल सैलरी को माइनस कर दिया और उसका 10% निकाल दिया, कितना आ गया 27,500। तो ये एक्स का कमीशन आ गया आपका, ये किसका कमीशन आ गया, एक्स का कमीशन आ गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है वाई का कमीशन निकालेंगे। अब वाई के कमीशन में क्या है, देखिए वाई के कमीशन के लिए लाइन पढ़िए, Y is entitled to a salary of 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging all commissions and partner salary। Y को कह दिया है कि ये सारी चीज माइनस करने के बाद ही लेगा, सारी चीज माइनस करने के बाद ही लेगा। तो 4,20,000 में से 1,20,000 एक्स की सैलरी, ये एक्स की सैलरी हो गई, ये वाई की सैलरी हो गई 27,500, ये एक्स का कमीशन हो गया, ठीक है ना। और पार्टनर सैलरी से कमीशन माइनस करने के बाद, लेकिन देखिए वाई का कमीशन तो नहीं हुआ माइनस, वो हमें पता ही नहीं है, वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रेट प्लस कर देंगे 10/100 प्लस 10, ठीक है ना। वाई का कमीशन माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, रेट को प्लस कर देंगे 10/100। तो देखिए 4,20,000 इन सबको प्लस करके क्या आएगा 1,72,500 इंटू 10/100। तो 2 अब देखिए इसको माइनस करें तो ये आएगा 2,47,500 इंटू 10/110। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 22,500, ठीक है ना। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने पहले इसलिए कर दिया, अदरवाइज अगर मैं हैंड करूँगा तो कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही नोट करके समझाए हैं। इसके बाद आपको बस इसमें जो मेन कंसेप्ट है कमीशन का वो यही है, आफ्टर वाला। आफ्टर कमीशन जहाँ भी चार्ज करने के लिए कहिएगा वहाँ रेट प्लस होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियरली समझ पाएँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।